तो पहले अब आपको बताते हैं और दिखाते हैं साथ में कि असल में ये पूरा विवाद है क्या। इसे समझाने के लिए हम आपको एक ये नक्शा दिखा रहे हैं। चीन ताइवान के बीच की इस जगह को ताइवान स्ट्रेट या ताइवान की खाड़ी कहा जाता है। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस सैमसंग इसी ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरा है। अब विवाद यह है कि चीन इस इलाके को अपना बताता है। दरअसल चीन कहता है कि यह इलाका उसका है, इसलिए अमेरिकी वॉरशिप को यहां से नहीं गुजरना चाहिए था, और अगर अमेरिकी वॉरशिप यहां से गुजरता भी है तो उसे चीन की इजाजत लेनी चाहिए थी। लेकिन अमेरिका का कहना है कि यह इलाका इंटरनेशनल टेरिटरी है और यहां से कोई भी गुजर सकता है, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। दरअसल चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है, इसी वजह से चीन इस पूरे इलाके पर अपना अधिकार जताता है, जबकि अमेरिकी ताइवान को अलग मुल्क बताता रहा है। इसलिए अमेरिका और चीन के बीच लगातार इस मुद्दे पर तनातनी बनी रही है। तो अमेरिका पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व रखना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि अमेरिका को कोई ताकतवर मुल्क चुनौती ना दे। अमेरिका को पहले रूस से चुनौती मिल रही थी। अमेरिका ने रूस को यूक्रेन के साथ जंग में उलझा दिया। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर अमेरिका ने यह तय कर दिया कि रूसी फौजी तौर पर कमजोर हो जाए। दूसरी तरफ आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका रूस को घुटनों पर लाना चाहता है। लेकिन अमेरिका के लिए चुनौती चीन भी है। चीन की बढ़ती ताकत को अमेरिका खुद के लिए चुनौती मानता रहा है, इसलिए अब अमेरिका चीन की घेराबंदी कर रहा है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अमेरिका ने ठीक वैसे ही चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है जैसे उसने रूस की शुरुआत की थी। चीन के नजदीक अमेरिका ने ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देशों के साथ मजबूत सुरक्षा समझौते किए हैं। अमेरिका का समुद्री बेड़ा जापान में तैनात है। यहां से अमेरिका पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में समंदर पर नजर रखता है। जो वॉरशिप ताइवान की खाड़ी से होकर गुजरा वो अमेरिका के 7वें बेड़े में शामिल है। अमेरिका जानता है कि इस इलाके से उसके वॉरशिप के गुजरने से चीन में तनाव बढ़ेगा, लेकिन फिर भी अमेरिका ने ऐसा किया। सवाल ये कि क्या अब अमेरिका अपने फायदे के लिए चीन को जंग में उलझाना चाहता है? तो अमेरिका ने रूस की घेराबंदी नेटो के जरिए की थी। रूस के सभी करीबी देशों को अमेरिका ने नेटो में शामिल कराकर रूस को एक तरीके से घेरने की कोशिश की। चीन की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने क्वाड को अपना पूरा हथियार बना लिया है। ऑस्ट्रेलिया क्वाड में शामिल है, जापान क्वाड में शामिल है। 24 मई को जापान में क्वाड की बैठक होने वाली है। दक्षिण कोरिया ने क्वाड में शामिल होने की मंशा जाहिर कर दी है, यानी इस गठबंधन के जरिए अमेरिका चीन के करीब तक पहुंच गया है। अमेरिका अब चाहता है कि किसी भी तरह चीन और उसके पड़ोसी मुल्क उलझ जाएं। इसके लिए अमेरिका ने पहले ताइवान के जरिए चीन को भड़काने की कोशिश की। पहले अमेरिका ने अपने प्रतिनिधिमंडल को ताइवान भेजा, तब भी चीन ने तल्ख टिप्पणी की थी। अब अमेरिका अपने वॉरशिप को भेजकर फिर चीन को भड़का रहा है। तो चीन की इस घेराबंदी की दूसरी वजह भी समझिए। चीन ने हाल ही में सोलोमन द्वीप से सुरक्षा समझौता किया है। सोलोमन द्वीप तक चीन की पहुंच से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे तमाम देश परेशान हैं। चीन विरोधी इन देशों को डर सता रहा है कि अगर सोलोमन द्वीप में चीन ने अपना सैन्य बेस बना लिया तो उनकी सुरक्षा पर खतरा होगा। यहां से चीन प्रशांत महासागर समेत पूरे समंदर में अमेरिका समेत अपने दूसरे विरोधियों के लिए बड़ा खतरा होगा। अमेरिका को चीन की पहल पसंद नहीं आई है, इसलिए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चीन को साउथ चाइना सी में ही रोक दिया जाए। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका चीन को घर में ही घेरने के लिए चीन को उकसाने वाली लगातार कार्रवाई कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।